इस बार मुस्तफाबाद का माहौल? मुस्तफाबाद का माहौल एक तरफा भाई, हाजी ताहिर हुसैन यहाँ पे लीड कर रहे हैं। बाकी आज जिस तरीके से आपकी सड़कों पर ओवैसी साहब आए हैं, उनके आने से कितना असर पड़ रहा है? उनके आने से पूरा चुनाव एकदम पलट चुका है। आज बच्चा यही चाह रहा है और सबकी जुबान पे यही है कि हाजी ताहिर हुसैन यहाँ से जीतेंगे और जो बेगुनाह है उनको इंसाफ मिलेगा। जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जनता ने ठान लिया है कि जेल का जवाब वोट से मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कि ये भी चल रहा है यहाँ पे कि अगर वोट बटेगा तो भाजपा को फायदा होगा। नहीं, कोई वोट नहीं कटने वाला। बाकी ये जो दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी या फिर जो ये कांग्रेस है, ये एक वोट कटवा पार्टी साबित होंगी। यहाँ पे सीधी टक्कर सीधी टक्कर हमारी बीजेपी से है। हाँ, क्या ऐसा खास देखते हैं ताहिर हुसैन में जो उनको लोग चुन के लेके आए और वोट करें? ताहिर हुसैन साहब जब यहाँ पे निगम पार्षद थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम कराया था। जनता के सुख दुख में वो खड़े रहे। यहाँ के बहुत नालियाँ खरंजे सब हर तरीके से उन्होंने यहाँ पे विकास का काम किया था। लेकिन जब वो उस हादसे के अंदर फंस गए, उसके बाद से यहाँ का माहौल बहुत ख़राब रहा। अभी जो मौजूदा निगम पार्षद थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कूड़े के ढेर लगा दिए, लैंडरों पे इन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिया। लेकिन ताहिर भाई के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने आपको क्या लगता है? देखिए, आवाम में साफ मैसेज है कि देखिए, जब यहाँ दंगा हुआ उसके बाद यहाँ किसी नेता ने आके नहीं झाँका। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो दंगा पीड़ितों के लोगों से मिले, जिसमें 18 लोग थे, उनके बारे में मालूमात उनको हासिल की। तो उन्हें लगा कि ये ताहिर हुसैन के बारे में इंक्वायरी की। जैसे कि साजिद सैफी साहब ने बताया कि ताहिर हुसैन साहब ने यहाँ काम किया था, लोग उनसे खुश थे और ये इतने ईमानदार, पूरी दिल्ली के सबसे ईमानदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो जब इनके अपने ही साथियों ने इनका साथ नहीं दिया, तो ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इन साथ मिला। और मुझे लगता है कि आवाम के लिए यहाँ की बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें ताहिर हुसैन साहब जैसा एक कैंडिडेट मिल रहा है। और जैसे कि मैं यहीं रहता हूँ और हमारी बिरादरी सैफी बिरादरी है और हमारी सैफी बिरादरी के बड़े लोगों ने MIM को समर्थन दे दिया है, तो इसका मतलब एक तरफा जीत है। क्या हमारी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो आती ही नहीं यहाँ पर। बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आती, वो 20 से 25% में ही निमट जाएगी। बाकी 70% वोट मजलिस को मिल रहा है, यानी ताहिर हुसैन साहब को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 2 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आप दे नहीं पाएंगे। देखिए, पब्लिक को सिर्फ ताहिर हुसैन का चेहरा अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो भी जीत जाते जी, इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो भी जीत जाते। ये तो असद साहब का साथ मिलने की वजह से और उन्हें बूस्ट मिला है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से ताहिर भाई यहाँ पर पैरोल पर आए, 29 तारीख से पूरी मुस्तफाबाद की आवाम जो है ना, ताहिर हुसैन कह रही है। जन सैलाब उमड़ चुका है सड़कों पर और ताहिर हुसैन साहब के लिए अपने आप ही खुद एक नौजवान और बुजुर्ग और पर्दानशीन माएँ बहनें सब ताहिर हुसैन की कंपेनिंग कर रही हैं और पूरा मुस्तफाबाद उनको चुनाव लड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। और ये जो रूमर आप जो बार बार ये सवाल, कपिल मिश्रा भी खुद, उनका बैकग्राउंड सभी को पता है और उन्होंने पार्टी में प्रवेश वर्मा को भी दिया है, नेगी को भी दिया है। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जान चुकी है। कि तो प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। वो तो वोट चाहिए ना, वोट के लिए मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये मुसलमानों को गाली बकते हैं, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता जो है ना सब जान चुकी है और जनता जो है ताहिर हुसैन को यहाँ मुस्तफाबाद में चुनाव लड़ा रही है। ताहिर हुसैन भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी है, ये वोट कटवा खुद यहाँ पर है। ये जो कह रही है ना कि MIM वोट कटवा, MIM लीड कर रही है। वोट कटवा कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? भाई तकरीबन 20,000-25,000 वोटों पर लीड है MIM पार्टी की। आप देखेंगे टक्कर किससे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी तो बाहर ही है, लोग बागों ने नकार दिया पहले। की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लड़ाई में नहीं है। अरे भाई, उनको जनता से पूछो ना, मुझसे क्या कह रहे हो। जनता कह रही है कि 600 किलोमीटर दूर से आया है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसको पहले से ही विरोध चल रहा है। वो तो अगर आम आदमी पार्टी इतनी बढ़िया होती, काम किया होता, तो क्या कहते हैं, प्रत्याशी बदलने की जरूरत नहीं थी। 5 साल में पिछले में क्या कार्यकाल किया पता करो। एक स्कूल है 4 शिफ्टों में चलता है, वो भी बन नहीं पाया है। कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई स्किल के नहीं है, कोई काम नहीं है। रोडों का बुरा हाल है, पानी है नहीं, गंदा पानी है, शराब पिलवा रहे हैं। भाई, आम आदमी पार्टी से तो पब्लिक वैसे ही नाराज है और कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। कांग्रेस अगर होती तो बहुत पहले आ गई होती। कांग्रेस का कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है सिर्फ MIM का है, मजलिस का है। जिस दिन ताहिर हुसैन साहब आया, 14 दिन उनका चल रहा है। कंपेनिंग पूरे इलाके में वो कर रहे हैं। जनता जो है भरपूर उनका सहयोग दे रही है। गली टू गली, रोड टू रोड जैसे भी प्रोविजन बनना। साथ चल रहे हैं ओवैसी उनके, हाँ।
उनके साथ चलने से, वोट मांगने से, लोगों के बीच में आने से कितना फर्क बदला है चुनाव? देखिए, संगठन ही चुनाव लड़ाता है, संगठन पार्टी लड़ रही है, पार्टी भी अपना रोल अदा कर रही है और ताहिर हुसैन अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिना पार्टी के ताहिर हुसैन कहाँ निर्दलीय होते? जो MIM पार्टी है, जो पूरी संगठन ने अभी तक, जो ताहिर हुसैन तो 29 तारीख को आए, असद साहब भी आए, संगठन ही तो लड़ा रहा था चुनाव। संगठन ने जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया, चुनाव को बनाया। ताहिर हुसैन 29 तारीख को आए और जब से चौथा दिन है आज, आप देख लीजिए पूरे इलाके में सर्वे कर लीजिए, डोर टू डोर पता लग जाएगा आपको कि सब लोग ताहिर 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 कर रहे हैं। क्या क्या लग रहा है? ताहिर की सीट निकलेगी। क्यों ताहिर भाई? ताहिर बेगुनाह है, बेकसूर है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। उसका बेच बजा फंसाया गया कोई केस। इतना इमोशनल टच है लोगों का तो इसलिए वोट। हाँ, उसे चाहते हैं, यहीं का है, बाहरी तो है नहीं वो, यहीं का है, इलाके का है, पड़ोसी, पहले पड़ोसी का हक है, बाद में बाहर वालों का हक है। बाहर वाले ये हसन अहमद बाहर से हैं और तुम्हारा आदिल खान बाहर से है। कोई नहीं, कुछ नहीं है, जनता जनार्दन है। 45 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, कई बार कह के हरवाए इन लोगों को। तुम्हारा